अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जलालपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के बाहर, और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो राजनीत यादव जो एक किसान नेता हैं और मजदूरों के नेता हैं, और आपने पूरी ज़िंदगी पूरा जीवन किसानों के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए वक्फ कर दिया है, समर्पित कर दिया है। यही इनकी पहचान है और यही राजनीत यादव जी हैं। राजनीत जी, आज आप फिर पहुंचे हैं जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर। किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल थी, राष्ट्रीय कॉल थी कि जो भारत सरकार किसान आंदोलन के दौरान जो वादा किया था, हमारा एमएसपी के वादा किया था, पूरा नहीं किया। जानते हैं, एक बार सरकार का जब विश्वास टूट जाता है तो लोग भरोसा तोड़ देते हैं। जब आप सरकार बनाए, जो भरोसा किए कि हम पूरा करेंगे, आपने किया नहीं। आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम में कारपोरेट को छूट दे दिया है, हमारी सारी खाने वाली चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। और आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 13 अगस्त को पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा विरोध मार्च निकाला, और हम लोग अभी जाके संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जिलाधिकारी ज्ञापन दिए। भारत सरकार क्या करे न जाने, उसको भगवान सद्बुद्धि दे। अमेरिका से एक इन्होंने समझौता कर लिया, उन्होंने टैरिफ का समझौता कर लिया। वो कह रहा है कि हमारे जो कृषि की चीज़ें हैं, आम है, फसल है, दूध है, जितनी भी चीज़ें हैं, सरकार से बोला है कि आप उसको टैक्स मत लगाओ, 0% टैक्स कर दो। जैसे ही सरकार 0% टैक्स कर देगी तो क्या करेगा, अमेरिका अपनी सारी चीज़ यहाँ गांच देगा, और जब यहाँ गांच देगा तो हमारा कोई आम खरीदेगा, न फल खरीदेगा, न केला खरीदेगा, सब नहीं खरीदेगा। और क्या करेगा, आप जानते हैं, उसका पेप्सी, कोको कोला, ये सब चलता है ना। अब पानी है, अरबों खरबों रुपया पैसा उसके यहाँ जा रहा है। और वैसे ही क्या करेगा, आम भी नहीं बेचेगा, केला भी नहीं बेचेगा। वो क्या करेगा कि केले का स्वाद बना करके हमारे भारत को सौंप देगा, हम आम दे देगा, हम 5 रुपये का एक आम पी लेंगे, हम आम को नहीं खरीदेंगे, हमारा आम का व्यवसाय टूट जाएगा। वो अपना आम उतारेगा तो पैकिंग करके दिखा देगा पब्लिक को, टीवी प्रचार कर देगा और कह देगा कि इसमें ये विटामिन मिलती है, वो विटामिन मिलती है, उसके पास हाईटेक व्यवस्था है। तो वो हमारी यहाँ की जितनी भी फसलें हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, सब बर्बाद हो जाएगा। हम ओरिजिनल घी खाते हैं, दूध घास चरा के भैंस का पालते हैं, और वो ला देगा उसमें कोई केमिकल डाल करके, कहेगा ये हमारा घी उससे स्वादिष्ट है। पब्लिक यहाँ की है बेचारी, कहेगी कि भाई वो घी अच्छा मिल रहा है। तो ये टैरिफ है जो अमेरिका वाला है, मुक्त व्यापार समझौता, ये बहुत ही घातक हमारे किसानों के लिए है। और इन्होंने क्या किया जानते हैं, अमेरिका की खेती से हम कोई तुलना हमारी नहीं की जा सकती, इसलिए कि अमेरिका सरकार अपने यहाँ के किसानों को भारी सब्सिडी देती है। अगर वहाँ की थोड़ी सी फसल बर्बाद हो जाती, तड़प उठता है वहाँ की सरकार। वहाँ के लोग सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ जाते हैं कि हमारी खेती बर्बाद हो रही है। हमारे यहाँ क्या भैया, नहरों में पानी, अभी बताइए, ये अगस्त महीना चल रहा है, 13 अगस्त हो गया, हमारा पूरा पूर्वांचल जो है कि नहरों का जाल है। अभी तक हमारे हेड से टेल तक नहरों में पानी नहीं आ पा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बस बनेंगे, खाद पर सब्सिडी आती है 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 350 लाख टन डाई हमारे खपत है। सरकार क्या करती है, हमारे टैक्स के पैसे से 175 लाख करोड़ में खाद का एग्रीमेंट करती है। और आज खाद जो है कि जब कोई खाद, बड़े बड़े कारपोरेट वाले क्या करते हैं, खाद को जमाखोरी कर लेते हैं, और जब हमारे किसान जाते हैं यूरिया लेने तो उनको यूरिया नहीं मिलती, समय से डाई नहीं मिलती। बिना डाई की जगह पर क्या कर देते हैं सब, कहते हैं भैया ये जैविक ले लीजिए, सड़ा गला मिला करके कोयला वाला परोस देते हैं। यूरिया जब हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, 272 रुपया बोरी यूरिया है, यूरिया जमाखोरों ड्रम कर लेते हैं, डम शीशी पकड़ा देते पानी की, जबकि उसमें कुछ नहीं लगता। कहते पनिया नहीं लेंगे तो हम खतिया देना नहीं करेंगे, 200 रुपया उसका, 400 रुपया, 500 रुपया बोरी। हमको बता 272 की जगह पर यूरिया दे रहे हैं कारपोरेट। और कृषि विभाग वाले उसका, कृषि विभाग वाले कहते हैं हमें जानकारी नहीं, आप लोग बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई भी नहीं करते, किसान मर रहा है यहाँ का। और ये अमेरिका के खेती से, हमारे खेती से कैसे समझौता चल पाएगा। इसलिए सरकार, आप एक काम करो, अपनी हमारे यहाँ की खेती जो है, नदियों का किनारा है, जितनी खेती है उपजाऊ है, हमारे यहाँ किसान हर चीज़ पैदा करके आत्मनिर्भर बना सकता है। तो अमेरिका के पीछे क्यों पड़े हो भैया, हमारे किसानों को सब्सिडी दो,
इनको डेवलप करो, इनको आगे बढ़ाओ। ये सरकार तो अक्सर हम देखते हैं कि किसान मेला और कृषि मेला क्या क्या जो है गरीबों को राशन दे रही है, तो आप लोग और सरकार करे कि विश्वगुरु हो रहा भारत। देखिए एक बात है, ये जुमला नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी बहुत हो गई। और आप लोग भाई देखिए पत्रकार हैं और सरकार जो सब लागू करती है किसानों की बात को, तो नेशनल चैनल उठाते हैं, आप लोग तो सोशल मीडिया कुछ हमारी बात को सुन भी लेते हैं, कुछ उठा भी देते हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है जो कारपोरेट जगह से पलती हैं वो तो हमारी बात उठाती भी नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पूरा पूर्वांचल में आप कहीं चले, हम पूर्वांचल के रहने वाले, हम अपने यहाँ व्यथा कह रहे हैं, हमारे यहाँ सारी खेती जो है गाय साम नीलगाय बंसुरा चर जाते हैं। न हमारे पास मक्का बच रहा है, न चना बच रहा है, न मटर बच रही है, कुछ नहीं बच पा रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, खादों पर हमारी। और जो मेला की बात करते हैं, मेला लगता है ना, वहाँ मेला में क्या करते हैं, उसमें कौन किसान? अरे मेरे भाई किसानों को नहीं लाते, स्वयं सहायता समूह वालों को बुला लेते हैं और कुछ महिलाओं को बुला लेते हैं। अभी जांच करवाई जाए 5 साल की इनके मेला की, और जो सब्सिडी पर बीज बांटते हैं, सब्सिडी पर यंत्र बांटते हैं, अभी इसकी CBI जांच करा देना हो तो इसमें सब का सब फ्रॉड करके करोड़ों अरबों रुपया सब लूट लेते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता है। और अभी किसी मेला का आप लिस्ट देखेंगे, उसके नाम का मिलान किया जाए, अभी जांच की जाए, तो उसमें सब फ्रॉड, किसान के नाम पर फ्रॉडों को बुला करके थोड़ा सा पूरी सब्जी बांट करके करोड़ों लाखों रुपए खाली बिल काटते हैं। ये सब क्या करें, जबकि जानते हैं इसमें यंत्रों के लिए मैकेनाइजेशन योजना है, सोलर पंप योजना है, इसमें ट्यूबवेल पर सब्सिडी है, कृषि यंत्रों पर 80% की सब्सिडी है। लेकिन सब पैसा किसानों को ना दे करके ये सब क्या कहते हैं कि हम कृषि यंत्र बैंक बनाए भैया, और कोई लेना चाहे तो 1 करोड़ रुपया उसको ले सकता है, किसी का फर्जी बिल पेमेंट करा करके, उसका दुकान का फोटो खींच करके कि कृषि यंत्र वहाँ रखा है, उसके नाम पर हमारा पैसा निकाल लेते हैं। FPO बना करके, कृषि केंद्र वाले FPO बना करके उसमें सब फर्जी नामों के डाल, उसकी CBI जांच कराओ ना। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि आम जनता तक पैसा पहुंचना चाहिए, नाबार्ड का, खादी ग्राम उद्योग का, ये सब पैसा पहुंचना चाहिए गांव में, रूरल एरिया में। जानते हैं 80% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एंड 20% पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, यानी 80% पब्लिक गांव में निवास करती है जो खेती पर निर्भर होती है। जब खेती को नहीं बचाओगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। 80% जो किसान है उन तक सरकार नहीं पहुँच रही भाई, पहुंचती तो बताइए, समस्याओं को जानने की कोशिश। अगर आज किसानों को ये सब्सिडी भी दे दे, कृषि यंत्र दे दे, बीज दे दे, खाद दे दे, समय से इनको पानी दे दे, तो हमारे यहाँ के किसान इतना पैदा कर देगा कि अमेरिका को खिलाने की क्षमता रखता है मेरे भाई। अमेरिका से हमको लेने की क्या जरूरत है, उसका चावल, उसका आटा, उसका घी। हमारे यहाँ पहले तो हम तो ये सरकार से चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि आप संवेदनशील बनो। पहला काम संवेदनशील बनो। खाली 3-4 किसानों की डिमांड रहती है हमेशा, इनको जो उपज पैदा करते हैं उसको MSP पर, जो हमारी लागत है, लागत के 1.5 गुना कम से कम देते, बस बनेंगे। दूसरी बात है, हमें खाद समय से मिले, पर्याप्त मिले सब्सिडी पे। तीसरा, हमें बीज मिलना चाहिए। चौथा, हमें कृषि यंत्र जो होता है वो मिलना चाहिए। सिंचाई के लिए हमें पानी है, नहर, जहाँ नहर है नहर चला दो, कागज पानी दे दो। जहाँ नहर नहीं है, हमारे यहाँ जो ये बिजली लगा के, बिजली की मोटर लगा उनको, ताकि बिजली से मोटर से अपनी खेती करें, सिंचाई करें। सिंचाई की व्यवस्था उनको, जहाँ वो भी नहीं है, आप सरकारी ट्यूबवेल लगा दो, उससे लोग पानी की व्यवस्था करें। तो उनको पानी दे दो, खाद दे दो, बीज दे दो। बीज के नाम पर जानते हैं लाखों करोड़ रुपये आता है। जानते हैं कृषि विभाग में हम लोग देखे, अभी जिला मुख्यालय पर चलिए कृषि विभाग है, यहाँ पर क्या होता है कि हर साल आत्मा योजना अंतर्गत ये कहा जाता है कि पूरे आजमगढ़, मैंने पूरे हर जिले के, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो आत्मा योजना है कि आप भाई किसानों को बुलाओ और किसानों को ले जाओ, कृषि केंद्रों पर भ्रमण कराओ, अंतर्राज्यीय, देश स्तरीय हर यूनिवर्सिटी पे ले जाओ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलवाओ, उनको प्रशिक्षण दो, उनके गांव में जा करके वैज्ञानिकों को लगा के प्रशिक्षण कराओ, ताकि वो जान करके खेती करे और अपना भी फायदा करे और पूरे देश का फायदा करे। लेकिन ये सब जानते हैं, किसानों को ना लेकर के फर्जी NGO बना करके वही आशाओं को, आंगनबाड़ियों को, फर्जी लोगों को भरकर एक बस ले जाएंगे तो 5 बस का भुगतान कर करके। मैं खुद गोरखपुर गया था भाई साहब, मैं पिछले साल गोरखपुर गया था,
मैं आप बीती बता रहा हूँ। मैं क्या घूमने के लिए बोला कि 5 दिन के लिए या 5 दिवसीय पूरा गोरखपुर से निकालेंगे, चौधरी चरण सिंह, कानपुर और अयोध्या वगैरह सब घुमा के लाएंगे। 5 दिन का टूर था। जब वहाँ हम लोग गए तो दो बस सब ले गए और उसमें सरकारी ये कृषि विभाग के अधिकारी भी बैठे थे। ले गए, जाने के बाद ले गए वहाँ पर रात भर रोके, सुबह में ले गए बाबा गोरखनाथ के दर्शन कराए। बोले भैया अब चलिए हो गया। अरे हम कहें अयोध्या नहीं ले जाओगे? कहना भैया अब हो गया, यही बात है। तो मैं कहा अरे भैया ये तो फ्रॉड है। लोग बोले कि ऐसा। तो बोला कि नेताजी हमारा नाम मत बताइए, 5 बसों का एग्रीमेंट था बांसवाड़ी में, लेकिन 2 बस लेके आए। अब 5 दिन का 2 ही दिन में चले जाए। किसानों को ले नहीं गए और जो 2 किसान हम लोग गए थे हम लोग को घुमाए नहीं। तो ये सब भाई साहब एकदम भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं सरकार चाहता हूँ संवेदनशील बनिए और कृषि विभाग को ठीक करिए। और हमारे जो एफपीओ के नाम पर लूट हो रही है कि एफपीओ के नाम पर उद्योग, किस गाँव में एफपीओ वाले उद्योग लगवा रहे हैं भैया? राजनीति यादव जो किसान नेता हैं और विभिन्न संगठनों से आपका संबंध है, ताल्लुक है और मैं किसान समस्याएं, अध्यक्ष भी हूँ। जी, किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और किसान गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। और इनका कहना है कि किसानों तक सरकार नहीं पहुंच रही है और सरकार उनकी समस्याओं को नहीं हल कर रही है। खबरों नजर चलने के लिए सलीम गिराजपुरी, आजमगढ़।